एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा द्विवार्षिक अधिवेशन पिछले 20 साल के बाद 2003 के बाद कटिहार डिवीजन को मेजबानी करने का एक बार फिर से मौका मिला है। यह 37वां केंद्रीय द्विवार्षिक समिति की बैठक है एवं 104वां सामान्य परिषद की बैठक है। साथ ही 171वां कार्य समिति की बैठक, साथ में महिला अधिवेशन का भी आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, जिसमें हिस्सा लेने एनएफ रेलवे के 5 डिवीजन से लगभग 10,000 रेल कर्मियों का जमावड़ा होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना, प्राइवेटाइजेशन को हटाना, रेलवे डिमोनिटाइजेशन को हटाना, रेलवे में रिक्त पड़े सेफ्टी कैटेगरी में रिक्त पद हैं उनको अविलंब भरना। नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे मेंस के राष्ट्रीय महामंत्री मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एम राघवैया, इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महामंत्री श्री मुनींद्र सेखिया और साथ ही डॉक्टर एम राघवैया रहेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महाप्रबंधक श्री अंशुल गुप्ता भी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सेंट्रल कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव इस कार्यक्रम में होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए महामंत्री श्री मुनींद्र सेखिया 23 को ही कटिहार पधार चुके हैं और आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक कमेटी बनाया गया है, जिसका चेयरमैन श्रीमान दिनेश पासवान है, अध्यक्ष मनीष कुमार, सचिव प्रेम शंकर, संयुक्त सचिव रजनीश कुमार सिंह, कार्यकारिणी अध्यक्ष पार्थो भौमिक, उपाध्यक्ष संजय कुमार, ट्रेजरर अतुल सिंह और नवीन कुमार कार्यालय वर्ग को देख रहे हैं, सौरभ कुमार और रितेश ठाकुर, मीडिया प्रभारी अमित सागर। इस मौके पर एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य मौजूद थे, जिसमें मुकुंद मिश्रा, जितेंद्र जायसवाल, आकाशदीप, विवेकानंद, शिव किशोर, सूरज मिश्रा, जितेंद्र कुमार, जय अनुरंजन, नवीन झा, शतरंज आदि तमाम लोग मौजूद थे। हाँ, ये हमारे जो है 24 तारीख को पूरे एनएफ रेलवे से जो स्पेशल ट्रेन आनी है वो सब आ जाएगी। कटिहार में पूरी तैयारी है सभी का स्वागत करने के लिए और इस कार्यक्रम का जायजा लेने हमारे महामंत्री मुनीम सेखिया सर यहाँ पधार चुके हैं और दिन रात एक कर तैयारी चल रही है। कौन आ रहे हैं वीआईपी में? कौन आ रहे हैं? डॉक्टर एम राघवैया एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी तारीख को हमारे यहाँ राजधानी से पधारेंगे। जीएम सर भी यहाँ पर 26 तारीख को हमारे कार्यक्रम में शामिल होने का सहमति दे चुके हैं, वो आएंगे, उनका भी स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। गवर्नमेंट को हम लोग प्रेशर आज 6-7 साल से हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, अपने आप गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। कुछ गवर्नमेंट तो इसको बदल भी दिया, पंजाब ने बदल दिया या राजस्थान में बदल दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बदलना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को रेलवे के लिए नया पेंशन स्कीम बदल के गारंटेड पेंशन स्कीम लाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब शांति नहीं होगा। नहीं, हम लोग पढ़ने नहीं देंगे। यही स्पेशलिटी है रेलवे एम्प्लॉयज़ का कि 3 दिन हम लोग मतलब अपना सेक्रीफाइस करके ज़्यादा काम करके भी रेलवे का क्षति होने हम लोग नहीं देंगे। ये गारंटेड है। मतलब इतना आदमी आएंगे तो काम में थोड़ा क्षति होना चाहिए, मतलब रेल परिचालन में मतलब ट्रेन टाइमिंग्स हो या ड्राइवर गार्डों का कुछ कमी होगा, लेकिन इसमें भी हम लोग पब्लिक का कोई हानि होने नहीं देंगे या फ्रेट मूवमेंट में कोई हानि नहीं होगा। अच्छी तरह रेल चलाएंगे, ये हम लोग का कमिटमेंट। पेंशन स्कीम में रिटर्न नहीं बोलेंगे क्योंकि रेलवे का अनयूज लैंड बहुत ज़्यादा है, इसमें हम लोग भी विरोध नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि रेलवे का बहुत ज़्यादा अनयूज लैंड, बहुत ज़्यादा अनयूज प्रॉपर्टी पूरा देश में भरा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने कटिहार में ज़्यादातर नहीं देखा, लेकिन दूसरे जगह में देखता हूँ कि सोसाइटी का जितना एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स रेलवे का प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, रेलवे का लैंड को यूज़ कर रहा है, माफिया यूज़ कर रहा है। तो उससे अच्छा है कि रेल इसको किसी कंपनी को दे या किसी कॉर्पोरेट को दे या रेलवे एम्प्लॉय को दे क्वार्टर बनाने के लिए, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इससे यूटिलाइज करके पैसा आएंगे, ये तो ख़राब चीज़ नहीं है क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि रेलवे क्वार्टर को भी आज एंटी सोशल एलिमेंट्स खाली रहेगा तो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। सर एक साथ
हम लोग का सरकार पार्लियामेंट में बोल रहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग देख रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बोला कि रेलवे स्टाफ का जो एफिशिएंसी है ये प्राइवेट का साथ कंपेयर नहीं हो सकता है। रेलवे साथ जितना एफिशिएंटली काम कर सकता है, दूसरा आदमी काम मतलब प्राइवेट का हाथों में जब दिया जाएगा इतना एफिशिएंटली काम नहीं हो सकता है। रेलवे एम्प्लॉय विथ डेडिकेशन विथ एफिशिएंसी काम कर रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग करके भी दिखा रहा है कि प्राइवेट से निजीकरण से अच्छा काम रेल एम्प्लॉय करता है। और आगामी दिनों में कोई भी एक्टिविटीज़ मतलब कोर एक्टिविटीज़, अभी सरकार ने कोर एक्टिविटीज़ भी प्राइवेटाइज करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। कोर एक्टिविटीज़ कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो इसका ऊपर हम लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाएंगे। ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 लोग आ रहा है यहाँ पे कटिहार में, और कटिहार का लोकल भी 3-4 हज़ार लोग मिल के ऑलमोस्ट 10,000 लोग का जमायत हो रहा है, बहुत बड़ा जमायत हो रहा है। और इस जमायत में हम लोग आगामी ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए मतलब कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और लोगों का अप्रूवल मिलेंगे तो हम लोग जितना बड़ा मतलब लास्ट रिसोर्ट जो है हम लोग का स्ट्राइक, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं। ये नामुमकिन हो रहा है, तो ये सेफ्टी कैटेगरी के जितना सारे वैकेंसीज है ये बहुत जल्द फिलअप करना है, ये हम लोग का मुख्य एजेंडा है। दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन में रेलवे का बहुत बड़ा क्षति हो रहा है, रेल कर्मचारी का क्षति हो रहा है, देश का क्षति हो रहा है। प्राइवेट हाथों में गाड़ियाँ चला जाएंगे तो ये जो रेलवे है ये मतलब पूरे देश का एक स्पाइनल कॉर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन का स्पाइनल कॉर्ड है। ये मतलब हम लोग का हाथ से चला जाएगा कोई प्राइवेट पार्टी में, ये हम लोग कभी बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, कॉर्पोरेशन को कैसे बंद किया जाए, इसका ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और उसका ऊपर और एक नया एक शब्द लाया है इस गवर्नमेंट ने, इसका नाम है मोनेटाइजेशन। मतलब रेलवे का जितने एसेट है उसको भाड़ा में दे के, जैसे ट्रैक है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये सब भाड़ा में दे के रेलवे इनकम कर रहा है। मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपये इनकम करने के लिए जो एक प्लानिंग कर रहा है, इसका भी हम लोग विरोध कर रहा है। तीसरी बात है न्यू पेंशन स्कीम, जो कुछ सरकार ने अभी कुछ स्टेट सरकार ने गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ किया, लेकिन हम लोग ने पहले से बोला कि रेलवे कर्मचारी के लिए न्यू पेंशन स्कीम को विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेल कर्मचारी जो है एक एसेंशियल स्टाफ है पूरा देश के लिए। देश का जब भी ज़रूरत पड़ता है रेलवे कर्मचारी ने देश को सेवा किया। कोविड-19 में रेल कर्मचारी ने जैसे काम किया, लड़ाई का टाइम में, कारगिल लड़ाई का टाइम में जैसे रेल कर्मचारी ने काम किया। मतलब रेलवे कर्मचारी कभी पीछे हटते नहीं है देश को सेवा देने के लिए, और अब तक सेक्रीफाइस भी करते हैं, लाइफ सेक्रीफाइस करके लोगों के लिए काम कर रहा है। और ऐसा एक कैटेगरी को, ऐसा स्टाफ को न्यू पेंशन स्कीम में आधार में लाना, ये हम लोग मतलब ये बहुत ज़रा इनजस्टिस है। हम लोग गवर्नमेंट को प्रेशर दे रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम का बाहर से रेलवे एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा, और जो गारंटेड पेंशन है ये गारंटेड पेंशन स्कीम को चालू करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ये लास्ट 24 मार्च को अमृतसर में जो हम लोग का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था NFR का, उसमें हम लोग ने सिद्धांत लिया कि जब तक न्यू पेंशन स्कीम ख़त्म नहीं होगा और गारंटेड पेंशन स्कीम चालू नहीं होगा, तब तक हम लोग का ये नंबर 1 एजेंडा रहेगा, और हम लोग आगामी दिनों में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। और न्यू पेंशन स्कीम को सरकार का साथ हम लोग ने 2 बार डिस्कशन किया। रेल मिनिस्टर 2 रेल मिनिस्टर ने इसको एग्री किया, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट मिला नहीं। लेकिन आगामी दिनों में जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई करेंगे। जी, देखा जा रहा